अमेरिका में एआई के यूज का एक खतरनाक मामला सामने आया है। एक लड़का मानसिक रूप से डिस्टर्ब था। वो अपनी परेशानियां और डर एआई चैटबॉट के साथ शेयर करने लगा। उसके लिए चैटबॉट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रहा। धीरे धीरे वो उसे एक न्यूट्रल लिसनर की तरह देखने लगा। मतलब कोई ऐसा जो बिना टोके, बिना डांटे, बिना जज किए उसकी हर बात सुन रहा है। असल जिंदगी में जब वो अपनी माँ या किसी इंसान से बात करता था तो वहां उसे सवालों, सलाह या विरोध का सामना करना पड़ता था। लेकिन चैटबॉट के साथ कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं था। वहां उसे लगातार रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे, वो भी तुरंत, शांत भाषा में और सही तरीके से। यहीं से चैटबॉट उसकी नज़र में एक अथॉरिटी फिगर बन गया, क्योंकि चैटबॉट फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन और लॉजिकल टोन में बात करता है। तो मानसिक रूप से अनस्टेबल इंसान को ये लगने लगता है कि सामने वाला कोई नॉलेज रखने वाला और भरोसेमंद सोर्स है। उस लड़के को ये एहसास होने लगा कि अगर मैं गलत होता तो ये सिस्टम मुझे रोकता, करेक्ट करता या वार्न करता। लेकिन चैटबॉट का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो यूज़र को समझाने की कोशिश करता है, सीधे ये नहीं कहता कि तुम गलत हो या ये भ्रम है। जब वो अपने डर और शक बताता था, जैसे कि उसकी माँ उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर नज़र रख रही हैं या उसके खिलाफ कुछ कर रही हैं, तो चैटबॉट ने उन बातों को स्ट्रांगली चैलेंज नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि ये उसका वहम हो सकता है, एक बीमारी हो सकती है या ये रियलिटी से जुड़ा नहीं है। इसकी बजाय वो बातें समझने, एक्सप्लोर करने या इमोशनली वैलिडेट करने के अंदाज में जवाब देता रहा। इससे उस लड़के के दिमाग में ये आइडिया फिट होता चला गया कि उसकी सोच पूरी तरह गलत नहीं है। यहीं पर कंफर्मेशन बायस काम करता है। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है कि इंसान अनजाने में वही बातें स्वीकार करता है जो उसके पहले से बने डर, शक या बिलीफ को सपोर्ट करे। इसके उल्ट जो बात उनको चैलेंज करे तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। लड़का पहले से डरा हुआ था, पहले से कंफ्यूज था। जब चैटबॉट ने उसकी बातों को साफ तौर पर रिजेक्ट नहीं किया तो उसने इसे अपनी सोच का अप्रूवल मान लिया। धीरे धीरे ये स्थिति और खतरनाक हो गई। चैटबॉट के हर जवाब ने उसके मन में ये भावना मजबूत की कि मेरे डर को कोई समझ रहा है, मेरी बातें इतनी भी गलत नहीं है, और अगर सच में कोई खतरा नहीं होता तो ये सिस्टम मुझे जरूर रोकता। लेकिन असल में चैटबॉट ना तो थेरेपिस्ट है, ना कोई डॉक्टर, और ना ही क्राइसिस में दखल देने वाला एक्सपर्ट। इस तरह चैटबॉट उसके लिए एक इको चैम्बर बन गया, ऐसी जगह यहाँ उसकी अपनी सोच ही उसे वापस सुनाई देती रही, बिना रियल वर्ल्ड करेक्शन के। यही वजह थी कि उसके भ्रम चैलेंज होने की बजाय डीप होते गए। अंत में उसने उसे ही सच मान लिया और उसी के आधार पर फैसले लेने लगा, जो खतरनाक ट्रेजेडी में बदल गया। उसने चैटबॉट से पूछा कि क्या उसे अपनी माँ को मार देना चाहिए, तो जवाब में हाँ मिला। उसने अपनी माँ को मार दिया। फिर उसने पूछा कि क्या अब उसे खुद भी मर जाना चाहिए, इसका जवाब भी हाँ में मिला। तो उसने खुद को खत्म कर लिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में लड़के की एआई चैटबॉट के साथ लंबी बातचीत और उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में पता चला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आपने हमारा एआई वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि एआई का यूज़ कैसे करें। उसे आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से कामों में एआई पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं आपको ऐसी 7 चीज़ें बताने जा रहा हूं जिनके लिए आपको एआई पर डिपेंड नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके सीरियस नतीजे सामने आ सकते हैं। किसी की जान तक जा सकती है। इसमें आपको ढेर सारी
जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। Detective Guru